Hello. Welcome back to another episode of Am I the Asshole? ठीक है. This is probably episode 2. एपिसोड 2 ही Yep. होगी क्योंकि इससे पहले हमने एक ही बनाई है तो बहुत आसान था फिगर आउट करना शायद भाई. बहुत ज्यादा असल में बर्डन हो गया है ना, तो ये याद नहीं रहता कि कितने हम बस एपिसोड यार रिकॉर्ड कर रहे क्या. हैं। तो एज यू ऑल नो आई एम योर होस्ट सादिक इकबाल एंड आई एम योर को होस्ट शादेब आमिर। तो सर जी, क्या हाल चाल है आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक. आप बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, बस थोड़ी ग्रीन टी एंजॉय कर रहे थे, तुम मैं और एक कप चाय। अरे सर व्हाट अ कोइंसिडेंस. एक कप नहीं, 2 कप चाय. क्या बात ओहो है, हो क्या हो. बात है सर। क्या बात है सर. चियर्स चियर्स। Cheers, sir. Cheers to the captain. हाँ जी सर, तो मुझे जो है कुछ लोगों ने पूछा है, मुझे फीडबैक मिला है, तो भाई बोल रहे हाँ. हैं कि शो का फॉर्मेट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए दोबारा। तो अच्छा. बिस्मिल्लाह कीजिए, आप बताइए क्या है। अच्छा. हाँ तो सही है क्योंकि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में इसको कवर नहीं किया था कि व्हाट दिस शो इज हम्म। अबाउट, द इंट्रोडक्शन. तो यार हम लोग इस शो में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों के हैं, जो उनकी डेली लाइफ में से आ रहे हैं कहना. उनको किसी जगह पे कोई उन्होंने उनके डेली लाइफ इवेंट्स में उन्होंने इनकाउंटर किए हैं. तो उनके ऊपर हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि क्या वो गलत है या फिर अगर उन्होंने कोई चीज की तो was it right or was it wrong. I mean, we are not being judgmental at all. ठीक है, हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं. ओ सर आंख नहीं मारनी. ओके. देख लिया नहीं नहीं, हमने. आंक में कचरा चला गया यार, आंक अरे में कचरा हाँ चला हाँ गया। साजिद भाई. नहीं नहीं नहीं, टू बी ऑनेस्ट बेसिकली बस यही है जो साथ ने बहुत अच्छे तरीके से सम अप किया कि लोग अपने डे टू डे लाइफ इवेंट्स के अंदर जो भी हैपनिंग्स उनके हो रही होती हैं, तो दे आस्क द ओपिनियन के भाई लाइक जो सिचुएशन जिस तरीके से होती है उनकी लाइफ में, तो दे आस्क के क्या हम गलत हैं इस जगह पे या नहीं। तो बस बेसिकली वी विल गिव अवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दैट। तो आज ये तो हो गया हमारी शो की डिस्कशन, और बेसिकली हमारा शो है किस लिए। तो हम्म. आइए अब हम कंटेंट में डीप डाइव कर लेते हैं, चलिए साथ भाई। अच्छा तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. हमेशा की तरह हमारा टैब व्हाट्सएप का ही खुला हुआ है. वो तो हाँ, ऑलवेज ऑलवेज। जरूरी जरूरी चीज. प्रायोरिटीज. हम्म। अच्छा. हम्म। So the title of this question is, am I the asshole for making a real life Pokédex of girls at my university? तो सर ये पोकीडेक्स क्या चीज है, ये जरा डिस्क्राइब करेंगे? अच्छा हाँ. तो यार पोकेडेक्स ये होता है जब हम लोग पॉकीमॉन, पता नहीं बहुत सारे लोगों ने पॉकीमॉन खेला है या नहीं खेला. तो हम्म। आई मीन देखा भी है तो असल में ये हम्म। होता था कि पॉकीमॉन का जो कार्टून होता था ना, तो उसमें एक आपका जो कैरेक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है या फिर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, उनके पास एक डिवाइस होता है जो पोकेडेक्स कहलाता है. इट्स लाइक एन सही इंसाइक्लोपीडिया. तो उसमें जो भी आप पॉकीमॉन एनकाउंटर करते हो ना पहली दफा, सही तो उसका सही सारा डेटा उसमें सेव हो जाता है जब आप पहली दफा उससे एनकाउंटर करते हो. सही सही तो सही। इसमें भी बिल्कुल वही चीज आई अज्यूम के वो यूज हो रही है कि वो तो जैसे. बेसिकली हम्म. मेरे ख्याल से यहाँ पे वो हर एक जिस जिस गर्ल से मिला है, या मतलब किसी भी, अभी फिलहाल टाइटल पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि वो जिस जिस लड़की से मिला है या मतलब देखा है, उसने उसकी प्रोफाइल बना के मतलब फिजिकल अपेरेंस या क्या पता मिला भी हो, तो हाँ जितना भी सोशल स्टेटस वगैरह ये सारी चीजें उसने नोट डाउन कर लिया, राइट? हाँ प्रोबेबली मतलब टाइटल देखकर तो यही हाँ लगता मतलब है, हम प्रोबेबली लोग यही यही assume होगा। कर रहे हैं. हाँ तो चलिए सर, चलो. कंटिन्यू करें क्या होता है। So, सस्पेंस बढ़ा है। freshman year of college, I began working on this project casually. I like to keep notes on women I talk to हम्म। about their favorite things, activities they enjoy, gifts/candies they like, sappy shit like that. I suck at remembering ओके। things like that, so I decided to keep a spreadsheet. अच्छा. तो स्प्रेडशीट बनाई है इन्होंने इन सारी चीज़ों हम्म। के बारे में जो कि मतलब उन्होंने लर्न किए हैं उन सारी लड़कियों के बारे में, सही जैसे भी बात करें जो सही अब सही हम सही। लोगों ने अज्यूम किया था वही हो रहा है अभी तक तो बिल्कुल। फिलहाल. Eventually, after getting a handful of entries, I offhandedly mentioned it to my friend group. Oh, हाँ मुझे लग रहा है कहाँ जा रहा है ये.
one had the idea that I share it with them so we could all keep हम्म new entries as they got different entries. हम्म अच्छा, तो अब मतलब है ना वो जो स्प्रेडशीट है राइट पोकेडेक्स, वो अब शेयर हाँ हो रहा हाँ है सारे दोस्तों में कि अच्छा उसके दोस्तों को भी जो नए लड़की मिल रही है तो उसका डेटा वो एंटर करते जा रहे हैं एज दे गो. सही हो गया So this expanded further. Right now, about 40 guys have access to it. Oh, 40 guys have 40 access गाइस to it. ये मेरी भी आईब्रोज तुम्हारी तरह ऐसी ऊपर ही गई 40 नाम सुनते ही। काफी ज्यादा है ये. मतलब वो गूगल की शेयरिंग की सर्विसेज का बिल्कुल सही फायदा उठाया जाए. सही एज इन के मतलब हाँ पूरा फुल पोटेंशियल पे फायदा उठाया जा रहा है. हाँ गूगल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है गूगल भी लाइक मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ. हाँ Okay, so 40 guys have access to it, and it's mainly the guys in my frat. So frat, I assume, is their dorm. I don't know. मतलब गूगल कर आई लेंगे, गेस देखते हैं. और जो भी सुन रहा है गूगल कर लो यार. हाँ, मैं कमेंट में बता देना कर. ओ, more to know. And the women featured are girls from different sororities. We also added more information such as like where you should take them if you really want to impress them. We don't keep this राइट information for any nefarious or scumbaggy reasons. यार वो तो तुम बोल रहे हो ना. मगर तो हमको पढ़ के यही लग रहा है कि आपने गए वो ऐसे ही कामों के लिए किया हमें है तो फुल रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे. हमें टेक्स्ट तो नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ वो रेड फ्लैग्स ही नजर आ रहे हैं. अच्छा, तो just to help us know what to do if we want to impress certain girls, like the original idea of this was just to keep information like favorite colors, so I didn't ever forget their favorite colors. Now it's helping a lot of guys. यार ये बड़ा अच्छा सोशल कॉज हो रहा है जैसे. हाँ शादिक भाई. सर अभी से सर देखिए अभी अभी हमने बोला है जजी जजी नहीं ओ होंगे हम हाँ, अभी से जज ही नहीं जजी होंगे जजी सर. जजी ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड. सो सोशल कॉज सदका जारिया, अल्लाह माफ करे. Okay. ओके So ओके somehow a girl who was on the list found out she was found out and she was pissed the fuck off. Okay, इन्होंने pissed को वो सेंसर किया तो ओके मुझे पढ़ने में मुश्किल है ना कौन सा word है. Okay, so she was eventually able to trace it back to me. So I assume someone who was simping for her snitched when the Pokédex wasn't making the girl like him. अच्छा, तो इनके according ये हो रहा है कि हम्म कोई बंदा है जो हम्म कि काफी बड़ा सिंप है उनके लिए, उस लड़की हम्म के लिए. तो अगर उसके ऊपर वो उसका डेटा इसने यूज किया और उससे काम नहीं बना तो उसने उसको बता तो दिया कि रियल उसकी आइडेंटिटी गुड लीक बुक्स कर में आ दी सके. राइट मुझे ये लग रहा है ये पैराग्राफ पढ़ के. ठीक है, बिल्कुल हम्म हम अपने आप को क्लियर करते चलें. बिल्कुल बिल्कुल सर So she's pissed off and she made it out to be a guide. Acha, she made it out to be a guide to hooking up with women when it's most definitely not that. तो मतलब ये कह रहे हैं कि ना उसने बहुत उसको गुस्सा आया और है ना उसने सबको ये बताना शुरू कर दिया कि ये मतलब ऐसे पोर्ट्रे करने का शुरू कर दिया कि ना ये गाइड है वुमेन के साथ हुकअप करने की. और हम्म ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं. इट्स जस्ट टू सही मेक impressing them on dates easier. Acha, that's it. She has made a ओके big deal of this, telling so many girls around campus, and now they're all saying that by the start of the fall semester, none of them will be visiting our fraternity or going to our parties. Good for them. I mean, um, बहुत अच्छा किया भाई. Okay, now all the guys are mad at me when I'm not even the one who told girls about the list, and they were also using the list. I also think it's unfair to say the list was all about SEX. We can't say that, but I think YouTube demonetizes videos on this word. Okay, so when it wasn't at all. So am I the asshole? अच्छा इन्होंने एक edit भी डाला है. I'm not a stalker. There was no information in it that could have been used to hurt someone. Only to have a better date, and it isn't about like I never used it for just like. ओके, तो यार हम लोग छोटी सी समरी इसकी दे देते हैं कि ये हाँ, क्या कहते हैं क्या था ये कहानी
ये कहानी ये उधर से अजीब की से कहानी मोड़ उधर ले से गई। शुरू होती है। खैर, तो कंटिन्यू। हाँ, तो इसकी छोटी सी समरी ये बनेगी कि एक बंदा है, उसने अपनी यूनिवर्सिटी की जितनी भी लड़कियां हैं उनसे ना बात करने के लिए, इनके दिमाग में ऐसा शायद इनको लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छा कोई प्रोजेक्ट अब मैं बना रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ सोशल कॉज के लिए जिसमें है ना मैं अपना सारी जितनी भी लड़कियों को मैं डेट करूंगा या फिर उनसे मिलूंगा, तो है ना उनका डेटा हम्म। वगैरह सारे जमा कर लूंगा, लाइक देयर फेवरेट कलर एंड द थिंग्स दे लाइक, द कैंडीज दे ईट। कैंडीज पता नहीं क्यों स्पेसिफिकली मेंशन किया है इसने, आई डोंट वांट टू नो। खैर, बाकी ये है कि फिर उसके बाद इन्होंने 40 लोगों में ये लिंक बांट दी, 40 40। और लड़कों में ये लिंक बांट दी गई, और उन सब हम्म। लोगों ने भी इसका डेटा मतलब अपना फर्ज समझ के फिल करना शुरू कर दिया। यार नहीं, मैं आई गेस मैं बड़ा जजमेंटल हो रहा फीलिंग हूँ फीलिंग हैप्पी विद 69 अदर्स। विद 69 others, एग्जैक्टली। तो तो 40 और लड़कों ने इसको फिल आउट करना शुरू कर दिया, और हम्म। फिर ये सीन हुआ कि उनमें से एक लड़का, इनके अकॉर्डिंग, वो इसको यूज करना चाह रहा होगा किसी लड़की के ऊपर, और इससे काम नहीं बना, तो उसने ना उसको बता दिया कि ना कि ऐसे ऐसे पूरी इंसाइक्लोपीडिया तुम सबके डेटा इसके बारे में। तो अब सब लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा है, और है ना लोग बोल रहे हैं कि दिस इज वेरी क्रीपी एंड ऑल, और उन सब लोगों ने हमसे मिलना बंद कर दिया है, और पार्टीज वगैरह में आना शुरू कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है। तो काइंड ऑफ लाइक अ सोशल बॉयकॉट। तो हाँ, अच्छा, तो ये थी सारी समरी। शाहजेब भाई, आपके क्या व्यूज हैं इस चीज के बारे में? um यार, आई थिंक गलत है। क्योंकि लोग, अब मतलब एक सोशली आप बंदे को स्टॉक कर लेते हो, वो भी बुरा माना जाता है। तो बेसिकली आपने एक प्रोफाइल पूरी बना ली है, वो भी एक की भी नहीं, इतने लोगों की। तो दैट इज नॉट गुड। क्योंकि हम्म। आप जो है बेसिकली एक रिकॉर्ड बंदों का ट्रैक रख रहे हो कि भाई कौन कैसा दिखता है। आप सोशली बेसिकली जज कर रहे हो उन्हें, और फिजिकली भी जज कर रहे हो कि भाई कौन कैसा दिखता है या किसकी क्या हैबिट्स हैं, मतलब कि गलत चीज है। और एक चीज मुझे बड़ी एक अभी एकदम से याद आई, वो जो हाँ जिसने भी मतलब स्निच किया कि जो लीक हो गई हाँ बात हाँ के भाई रिकॉर्ड ऐसा हुआ था। तो उसके बाद सारे लड़के उसको उस लड़के को सुनाना शुरू हो गए, मतलब अच्छा चीज हाँ उसने जब बनाई काम के लिए हाँ थी तो सब इस्तेमाल कर रहे थे खुशी खुशी। अब हाँ। जैसे ही गलत हुई तो कोई ब्लेम लेने को रेडी ही नहीं है, बोल रहे हैं भाई इसने बनाई थी, ये अभी ही इज द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल, आई डू नॉट केयर फॉर दैट। तो और ये है उसी को कि भाई, ब्लेम करने लग गए कि अब तुम इसकी वजह से हमारी पार्टीज वगैरह सारा हमारा सोशल बॉयकॉट हो गया। हाँ तो बस ये है कि आपने जो है वो काम सारा निकाल लिया, फिर जब बारी आई ब्लेम लेने की तो फिर आपने बोला "हाँ, अल्लाह हाफिज भाई, आप कौन, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। आपकी शक्ल मैं पहली दफा देख रहा हूँ। सर, इस तरीके से। जी शायद कहीं देखे देखे लग हाँ तो बेसिकली ये है। और बट फॉर इन टर्म्स, क्या आप मुझसे पूछेंगे भाई ये सही किया है नहीं, आई थिंक ही इज द एसोल फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग। मतलब एक लोगों के आप रिकॉर्ड लेते फिर रहे हैं तो हाँ या दैट्स नॉट गुड। और बेसिकली ये अब एक अपना आपका खुद का कोई स्पेशल पर्सन हो, मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, तब भी आप ये चीजें ऐसे रिकॉर्ड करके नहीं रखते कि हाँ, आपको मतलब यार, जिससे अट्रैक्शन होती है वो याद रहती है चीजें, आप ये लिख के नहीं रखते हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो हाँ, बेसिकली। मतलब ये कोई आपका तो कोर्स प्रोजेक्ट नहीं है जो आप मतलब पूरी स्प्रेडशीट बना रहे हो अपने आवर्स हाँ टैब एग्जैक्टली। में रख रहे हो कि मैंने इतने घंटे इस चीज पे काम किया। एक्सक्यूज मी, हाँ सॉरी। बिल्कुल तो सही बात है। बाकी मुझे ये भी है कि एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ये बंदा बोल रहा है कि दैट गाय स्निच्ड एंड ही वाज बीइंग अ सिम्प। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब में वही बंदा एक सही है जिसने बिल्कुल सही चीज की, और उसने जाके बता दिया कि तुम्हारी मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है, और यार विदाउट कंसेंट तुम किसी की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब ये तो बिल्कुल अ, बहुत गलत बात हाँ है भाई, मतलब हाँ बिल्कुल सही। हाँ आई आई हंड्रेड अनएक्सेप्टेबल। परसेंट आई 100% एग्री तो कि भाई ऐसा है।
तो आई थिंक ये एक और क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम लोग दोनों का यही राय होगी कि दिस गाय इज द एसोल। यस, यस। दिस इज फॉर यू मोइज भाई। एक रिक्वेस्ट आई थी मुझे अच्छा, ओके, मुझे कि लगा भाई क्या। ये वाला स्टाइल करना है, ओह, तो ओके। ये मेंशन कर दिया मैंने नाम। ओके, तो हेलो ये मोहिश भाई, अगर इफ वो यू वीडियो देखेंगे, वो देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा। इट फील्स लाइक हम लोग लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? कि हाँ, हेलो। मुझे वो लॉस्ट एट सी वाले दिन याद आ गए, जो कि इतने हाँ पुराने भी नहीं थे, 2-3 हफ्ते पुराने ही थे, हाँ, मगर जब हम एग्जैक्टली। लाइव रिकॉर्ड कर रहे होते थे पॉडकास्ट। तो हाँ या गुड। बेसिकली, या तो खैर, तो आई गेस विल मूव ऑन टू द हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन। कंक्लूड कर लिया। हाँ, आप प्लीज सर। Okay, so the question here is, am I the asshole for wanting my husband to cancel his trip he has been planning for 4 years? सर जी, 4 साल, समझ रहे हैं आप? 4 साल। 4 साल। ओके, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि भाई my husband has been planning a trip for about 4 years with some close friends. ये मुझे वो याद आ गया अचानक से, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। खैर, अरे हाँ। उसका भी टाइटल ऐसी था, मतलब कहानी उसकी ऐसी थी, उसमें भी वो लोग पोस्टपोन करते रहते हैं जब तक कि वो तीन जो है वो साथ नहीं होते। खैर, देखते हैं ये वो कहानी है या नहीं। खैर, so my husband has been planning a trip for about 4 years with some close friends. The trip kept being postponed due to some of his friends having family deaths, financial issues, and unfortunate world events. Okay. My husband is finally gonna be able to leave within 2 months. Okay. The issue is that I am pregnant and he's living near my due date. This is my first child and I don't want to go through childbirth alone. Okay, fair enough. He told me I'll be able to handle everything by myself and begged to drop the issue because he has been planning this for so long and he has been really excited to go. He even offered to pay me for all the hardships. Okay. And told me women take care of children after coming home from the hospital all the time. Ooh. My God. This guy is harsh. Oh, I oh. do understand that this wasn't exactly planned, and I feel awful about the whole situation. A huge part of me wants to just want, okay, wants to दोबारा लिख दिया है, okay, wants to just drop the issue and find a way to deal with everything by myself. I mean, his friends are calling me a wet blanket. That's heavy. Yep. I don't want to be a wet blanket and spoil everyone's fun. Am I the asshole here? Oh, oh. सर जी, क्या कहेंगे आप इस पे? सर, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, समरी हाँ इसकी दे दें थोड़ी सी हाँ, बेसिकली टू द ऑडियंस। तो ये है कि हस्बैंड है वो, ही हैज बीन प्लानिंग द ट्रिप अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए। बिल्कुल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला ही है स्क्रिप्ट हाँ, के। he कॉपी wants to go पेस्ट। with his friends. कंट्रोल सी कंट्रोल भी। तो बगैर ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि जो उसकी वाइफ है, ये पोस्ट कर रही है कि शी इज प्रेग्नेंट और शी विल हैव अ चाइल्ड सून, और ये है कि द हस्बैंड इज लीविंग व्हेन शी इज अबाउट टू डिलीवर द बेबी। हाँ, तो अब सारी ट्विस्ट ये है कि वो ये बोल रही है कि नहीं करो, क्या मतलब कैंसिल कर दें आप, क्योंकि ये मेरा पहला चाइल्ड है। और बेसिकली यहाँ पे एक एडिट भी ये थी, अपडेट, एडिट टू अपडेट ये भी थी कि ये बंदा पहले से मैरिड रह चुका है, मतलब ये सेकंड वाइफ है इसकी। तो उससे उसको बच्चा हो चुका है और ये वहां पे गया था, मतलब पहली वाइफ की बर्थ पे गया था। अब ये जब अच्छा, सेकंड वाइफ हुई है तो जाहिर है उसके लिए वो चीज नई नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां जा चुका है। बट हाँ, उसकी वाइफ के लिए तो ये सब चीजें नहीं है, मतलब न्यू एक्सपीरियंस, पहली दफा ऐसा होगा, एंड प्रेगनेंसी इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो ये है कि भाई वो कह रही है कि नहीं जाए। अब वो
उसका ये है कि भाई 4 साल से मेरी ट्रिप पोस्टपोन हो रही है, और वो ये रीजंस दे रहा है कि वैसे भी जब आप हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ पे नर्सेज जो हैं दे आर देयर टू टेक केयर फॉर यू, और फिर बेसिकली जो बेबी है वो आपने घर आके ही देखना होता है। तो जब तुम घर आओगी 1 वीक या 2 वीक बाद, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो बंदा ट्रिप से वापस आ गया होगा। तो ये है सारा मतलब कहानी। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है? यार मैं तो मतलब अपफ्रंट वर्डिक्ट खैर नहीं देना चाह रहा, हम साथ देकर ही चलते हैं कि यार अब ये जो बोल रही है कि वो उसकी 4 साल की ट्रिप है और है ना वो कैंसिल हो जा रही है, और अभी जब हर बेबी इज ड्यू और उस टाइम पे उनकी ट्रिप है, तो भाई 4 साल से भी तो किसी वजह से पोस्टपोन हो रही होगी ना। तो क्या वो वजह इस वजह से बढ़ी थी? आई डोंट नो, मे बी हो सकती है, मगर दिस इज राइट। अ प्रीटी बिग रीजन। ठीक है, ट्रू। कोई चीज कैंसिल करने का, और 100%। मतलब इसमें तो आई डोंट नो कि उस का क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है उस बंदे का, मगर यूजुअली ऐसा ही होता है कि ये जो मतलब पूरा फेज होता है और ये सारे इवेंट्स होते हैं अराउंड द चाइल्ड्स बर्थ, तो ये काफी ज्यादा स्पेशल होता है पेरेंट्स के राइट। लिए। तो राइट। तो आई थिंक मतलब उसको वहां पे एक तो खुद के लिए भी मौजूद होना चाहिए, अपने मतलब बेबी के लिए भी, अपने लिए भी, कि ही गेट टू एक्सपीरियंस दिस। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज के ये जो है मतलब उस बंदे का तो इनको ऑब्वियसली इनका बिल्कुल कंसर्न वैलिड है कि इनको हेल्प की जरूरत होगी उस टाइम पे। अकेले मतलब इस सारी चीज से को गो थ्रू करना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और आगे से ये बंदा क्या बात कर रहा है कि वहां पे तो बहुत सारी नर्सेज होंगी, और क्या कहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा सेंसिटिव लगी वो ये थी कि इसने बोला कि आई पे यू फॉर द हार्डशिप्स, इफ आई एम नॉट एग्जैक्टली। रॉन्ग, मतलब यही बोला था ना। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। मतलब आप किसी को मतलब किसी के को खरीद रहे हो, उसका पेन खरीद रहे हो आप, ये तो मतलब बिल्कुल इनसेंसिटिव और मतलब अनएक्सेप्टेबल सी बात हो गई ये तो। आई एग्रीड। थिंक 100% मतलब एग्री। ये कैसे इंसान है, इनको मतलब खुद थोड़ा अपने पर, अपने आप के ऊपर, और आई आई डोंट नो कि ये और दूसरी चीजों में कैसे जिंदगी के मामलात में डील करते होंगे। क्या मतलब कोई चीज अगर किसी को गलती से मतलब कुछ भी कर दिया, तो हर चीज क्या पैसे से खरीदी जा सकती है क्या? मतलब दैट्स मतलब प्रीटी रॉन्ग, मतलब बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल मेरे मेरे लिए। तो राइट। मैं आई भी थिंक, हंड्रेड हाँ। परसेंट एग्री करूंगा। और दूसरी तरफ मैं सॉरी यार, मैं थोड़ी लंबी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, कंटिन्यू। तो बस ये लास्ट चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और ऊपर से ये बेचारी जो मतलब लेडियां, ये मतलब बेचारी खुद गिल्टी हो रही है कि आई फील बैड के ना मेरी वजह से ना उसका, भाई यू डोंट हैव टू फील बैड। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। मतलब आपकी कोई कोई गलती नहीं है, एंड इट्स योर राइट, और मतलब आप, आई थिंक इट्स योर राइट टू मतलब एक्सपेक्ट ऑल ऑफ दिस फ्रॉम द चाइल्ड्स फादर। ठीक है, और वो पता नहीं क्या उसके दोस्तों की फ्रेंड्स ट्रिप में आई डोंट नो कहाँ जा रहा है, जो रहा नहीं जा रहा Yeah, उनसे। I think demand is not irrational, or she definitely should not drop the issue, क्योंकि it's not an issue, basically it's a demand कि भाई अच्छा चले, फॉर एग्जांपल एक हम हस्बैंड की साइड से भी सोच लेते हैं, ठीक है। um, कि भाई आपकी फर्स्ट वाइफ थी, ठीक है, आप उस वक्त गए थे एंड यू सॉ ऑल दीज थिंग्स, इवन देन आपको ये चीज देखना था कि उस टाइम पे भी जब आपकी पहली वाइफ भी बर्थ दे रही थी तो बर्थ प्रोसेस इजी तो नहीं था ना। और हम्म। सारा प्रोसेस जो है दैट्स नॉट इजी, कुछ भी हो, मतलब एक इमोशनल ड्रेन हो जाता है, मतलब मेंटली ड्रेन हो जाता है, फिजिकल तो अलग ही पेन है द वुमेन हैव टू गो थ्रू, राइट। तो हाँ। और वो ये देखने के बावजूद अब वो ये कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, वहां नर्सेज तुम्हारा ख्याल रख लेंगी, तो मतलब नर्सेज से तो वो प्यार नहीं करती ना भाई, उनसे तो शादी नहीं की।
आज शादी तो हाँ तुमसे की है, तो हाँ तुम्हारा काम है सारी चीजें फुलफिल करना, सारी हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना। तो यू बोथ डिसाइडेड टू हैव अ चाइल्ड टुगेदर ना, तो हम्म दैट्स नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वुमेन के वो सारे मसले और वो पेन वगैरह तो खुद ही उसको गो थ्रू कर रही है, बट द ओनली थिंग इज के वो उसको मोरल सपोर्ट दे दे, उसको उसके बुरे वक्त में बस साथ खड़ा हुआ, दैट मीन्स अ लॉट फॉर हर। तो व्हाई नॉट कि भाई एक्सक्यूज मी, कि साथ खड़े रहने में क्या मसला है, राइट? वहां नर्सेज हैं मेडिसिन वगैरह देखने के लिए, आपको ये तो नहीं है कि कैनुला लगाना है कि भाई कैनुला हाँ। लगाओ, ढूंढो, ड्रिप्स लगानी है। तो आई थिंक दैट्स रियली रियली इनसेंसिटिव ऑफ पर्सन। और दूसरी ये चीज भी है कि लाइक यूजुअली, अब मैं एक सोशल एक गहरी बात पे चला जाऊंगा हम, हम्म तो मगर दैट इज द हार्श ट्रुथ ऑफ आवर सोसाइटी, राइट? क्योंकि आई हैव सीन बहुत ऐसे केसेस सुने हैं कि लाइक वुमेन हैव टू गो थ्रू, इवन रूरल रूरल अर्बन कहीं भी हो, आई हैव ऑलवेज सीन दिस कैजुअल थॉट लोगों की तरफ से कि भाई प्रेगनेंसी इज अ पार्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ, तो दे हैव टू डील विद इट अलोन, और उनको आदत हो जानी चाहिए, और ये कि भाई एक जिंदगी का हिस्सा है। और ये कि दूसरे ताने ये भी सुने कि क्या हम लोग क्या दर्द बर्दाश्त नहीं करते? करते होंगे, बट द पेन दैट दे गो थ्रू ड्यूरिंग दिस टाइम इज इमेंस। और आई थिंक हम में से आई एम श्योर कि किसी ने देखा होगा कि बर्थ पेन सिमुलेटर भी लोग ले रहे होते हैं यूट्यूब वीडियोस में, हाँ तो वो ट्राई करते हैं एंड लेवल 2 लेवल 3 के ऊपर ही वो वो चीखे की आवाजें आ रही होती हैं। तो लाइक भाई इट्स नॉट इजी, और ये एक टैबू बना हुआ है हमारी सोसाइटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली कि वुमेन हैव टू डील विद प्रेगनेंसी अलोन, और जो शौहर इस टाइम पे साथ भी दे दे तो उसको अलग ताने मिलते हैं कि वो तो अब मैं बताना नहीं चाह रहा, बट इट्स वेरी कॉमन के ये होता है कि भाई बीवी का जोरू का गुलाम है एंड ऑल दैट। हाँ तो लाइक नो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इट्स रियली एन इमोशनल टाइम फॉर बोथ ऑफ यू, एंड यू बोथ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी इक्वली इन्वॉल्व, मतलब इस लेवल पे ही रहना चाहिए, कोई इधर इधर नहीं हो, ताकि एक ये प्रोसेस है, दोनों साथ अगर गुजरेंगे तो जाहिर है दैट बिकम्स इजी फॉर बोथ ऑफ देम। जाहिर है अब ये तो नहीं कि वो बर्थ का प्रोसेस मैन ले लेगा अपने सर पे, लेकिन दूसरी चीजें होती हैं लाइक वुमेन वांट इमोशनल सपोर्ट, तो आप दे दो, इतना क्या, दैट्स नॉट इवन अ लॉट टू आस्क फॉर, राइट? हम्म। तो yeah, I think this is really a stigma in our society that needs हाँ, to be brought down. बहुत आपने पावरफुल बात कही एंड आई कैन नॉट अग्री मोर विद इट। Hmm. और मतलब इन सारे इश्यूज के ऊपर बात होनी चाहिए एंड मतलब जस्ट लाइक वी से हर जगह पे के हर चीज का डिस्कशन इज द की के सारे Right. प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप डिस्कस करोगे तभी तो आप सॉल्यूशंस सजेस्ट कर सकते हो या फिर सॉल्यूशन के फर्स्ट स्टेप तक पहुंच सकते हो। तो बिल्कुल। या आई थिंक मतलब देयर शुड बी मतलब अब मोर अवेयरनेस और मतलब मोर अवेयरनेस तो क्या ही मैं बोलूं मगर मतलब इसके ऊपर बात होनी चाहिए और ये सारी चीज कहना एक ही इंसान का वो नहीं होता कि गो थ्रू करो। और वैसे भी यार क्या कहते हैं आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होके भी देख लो कि हम्म। किसी भी चीज में दूसरा ह्यूमन बीइंग अगर किसी पेनफुल चीज से गुजर रहा होता है तो उसको वैसे ही सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल भी सही किसी बात है। और उससे कंपेयर नहीं कर रहा और ना ही मैं बिल्कुल। करूंगा। मगर मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो तो बिल्कुल ही बेसलाइन सी चीज हो गई ना कि किसी और जैसे आपका पाँव टूट गया तो है ना आपको फिर भी है ना अपने फैमिली मेंबर्स की जरूरत होती है कि वो आपके हॉस्पिटल में 24 घंटे है ना आपको देखते रहें और है ना आपकी सही। सारी
चीजों को वो फुलफिल करते रहें। ये तो मतलब चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, इसमें तो मतलब आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें तो मतलब सब उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आई थिंक हमें और कुछ कहने की कुछ ज्यादा खास जरूरत है नहीं। आपने बिल्कुल सही तरह इस चीज को है ना मतलब कवर किया, समझ कर दिया। तो या Yep. So I guess this is it from our side. Let us know in the comments के आप लोगों के point of views क्या होंगे on these two questions. And please do watch the video till the end so you get to know basically, क्योंकि हमने एक social इसके अंदर एक सोशल हाँ मैसेज देने की कोशिश की है इस हाँ वीडियो के अंदर, और बेसिकली हमने क्वेश्चंस भी इस तरीके से उठाए थे कि पता लग सके कि भाई एज वी बोथ आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सोशल इम्पैक्ट, कि हमारे पास अंदर सोशल अवेयरनेस हो, सिविक सेंस हो, ये सारी ऐसे सिनेरियोज देख के। एंड it would be really great to get to know your opinions, your point of views as well. What do you इवन say, इफ Saad bhai? यू डिसएग्री विद अस मतलब दैट्स टोटली फाइन, हाँ, और that's yep, मतलब हमें नहीं बुरा लगेगा, क्योंकि हो सकता है हमें कुछ जगहों पे रीलर्निंग की जरूरत हो किसी भी चीज में। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब ये इट्स अप्रिशिएटेड। आप लोग अपने मतलब अगर आपको कुछ लगता है आपका कोई और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर आप इसी चीज को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं जो हमने अपना आइडिया दिया या फिर हमने जो प्रेजेंट किया, तो यू आर वेलकम एंड Yep, थैंक you're यू welcome. सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच साद भाई, आपने जो है हमें मौका दिया हम एक सर दूसरे की तारीफ। ओके, सो थैंक यू ऑल, we'll see you in another episode. बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह बाय बाय। हाफिज।